बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एडवोकेट। दोस्तों, भारत में 9 नौजवान बच्चों ने पिछले हफ्ते में ख़ुदकुशी की है और ख़ुदकुशी की वजह यह है कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में नाकामी। और ये जो 9 बच्चे रिकॉर्ड पे आए हैं इतने बड़े मुल्क भारत में, ये तो सिर्फ रिकॉर्ड पे आ गए और न जाने कितने बच्चों ने ख़ुदकुशियाँ की होंगी। तो बहरहाल ये ना सिर्फ भारत में बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी पिछले कई अरसे से ये रुझान बन चुके हैं बच्चों में कि दिल बर्दाश्त हो के बच्चे एग्ज़ाम में नाकामी पर या कम नंबर लेने पे ख़ुदकुशियाँ कर जाते हैं। यहाँ एबटाबाद में भी कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। हमारे मुल्क में कई ऐसे वाक़यात हर साल हर महीने ऐसे वाक़यात सामने आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इसमें हमें अब सोचना होगा कि हमने किस तरीके से अपने बच्चों को इनकरेज करना है, किस तरीके से हमने अपना निज़ाम तालीम बेहतर करना है। और लगभग पाकिस्तान और भारत का जो सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है, वो तकरीबन मिलता जुलता है। वहाँ भी कोई इतना अच्छा तालीमी निज़ाम नहीं है और हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है। हमारे वही पुराने तरीक़ाकार, वही फरसूदा तरीक़ाकार, हमने जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलना है। हमने अपने तालीमी निज़ाम को उसमें जिद्दत लानी है और उसमें वो पुराने तरीके जो कि हमारे लिए करामत नहीं है, ये जो तरीके अब जदीद दौर के हैं, जो दुनिया जदीद दौर पे इस पर तरक्की याफ्ता ममालिक जिन चीज़ों को लेके जा रहे हैं, जो तरीका हमें दीन इस्लाम ने बताया है, इन तमाम तरीक़ों को अडॉप्ट करते हुए हमने आगे चलना है और अपने बच्चों को तालीम देनी है। तो बहरहाल इसमें जो भारत में वाक़यात हुए हैं उसमें कुछ बच्चों ने अपने आप को फंदा लगाया, एक बच्चे ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई और कुछ बच्चों ने कीड़े मार दवाइयाँ खा के अपने आप को ख़त्म किया। तो बहरहाल बहुत ही अफसोस की बात है और इन चीज़ों से हमने सबक लेना है। हमने अपने बच्चों को इनकरेज करना है, हमने अपने बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि हमने अपने बच्चों को तोता बना रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को तोते की तरह चीज़ें रटवा रहे होते हैं। यहाँ पे रटे वाला सिस्टम है, रटे वाला निज़ाम है। हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं दे रहे होते, वो सही मानों में उनकी तरबियत नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने बच्चों को रटा नहीं लगवाना, हमने बच्चों को तोते नहीं बनवाना। तो इसलिए हमने अपने बच्चों के साथ बैठ के चीज़ों को सेट करना है, उनसे उनका दर्द पूछना है कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना है, वो किन परेशानियों से दो चार हैं। तो इन चीज़ों को अगर हमने बच्चों से प्रोब करना है तो फिर हमने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना होगा, हमें बच्चों से उनका दर्द पूछना होगा। बहरहाल बच्चों को हमने समझाना है कि बेटा एग्ज़ाम में नाकामी कोई नाकामी नहीं है। दरअसल बच्चे खुद नाकामी महसूस नहीं करते, उन्हें नाकामियाँ महसूस करवाई जाती हैं। इसमें हम बड़ों का हाथ है, बच्चों के पेरेंट्स का हाथ है, बच्चों के बहन भाइयों का हाथ है। जब कोई बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम में कम नंबर लेता है तो आप फ़ौरन से बच्चे को डिस्करेज ना करें। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी एग्ज़ाम में नंबर लेने थे, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे जाएंगे, उसे आप रिपीट करवाएं, उससे आप जो है ना जी इम्प्रूवमेंट उसकी करवाएं तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। या फिर अगर बच्चा एक इंजीनियरिंग वाली साइड पे नहीं जाना चाहता तो आप ज़ोर से उसे इंजीनियर ना बनाएं। वो अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता ज़ोर से डॉक्टर ना बनाएं, वो किसी और तरफ उसे लेके आप जाएं, उससे आप उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे उस बच्चे की अपनी दिलचस्पी है। जो चीज़ें बच्चे को आसानी से समझ आ रही हैं, आप उस तरह बच्चे की शौक को देखते उस साइड पर लेके जाएँ। बहरहाल एक मकौला है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो इसलिए हर गेम का, हर जॉब का ऐसा जो फेलियर होता है, अगर फेलियर नहीं होता तो अचीवमेंट भी नहीं होती। तो इसलिए हम अपनी नाकामी से सबक सीखते हैं। हम जब फेल होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी नाकामी को देखते हैं, अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं कि कहाँ हमने कमी कोताही छोड़ी थी। तो इसलिए आप इसको हरगिज़ अपना ओढ़ना बिछोना अपने लिए जो ज़िंदगी का फ़ैसला ना समझ लें। आप ख़ुदकुशियों का रुझान जो है दुनिया में पैदा ना करें। तो ख़ुदकुशी हराम है, दीन इस्लाम ख़ुदकुशी को हराम मौत डिक्लेयर करता है और पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा ये जुर्म है कि कोई भी शख्स अपने आप को अगर वो खुदकुशी करता है, खुदकुशी की कोशिश करता है, अगर वो बच जाता है तो उस पर सेक्शन 325 पाकिस्तान पीनल कोड यानी तज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 325 लगती है। तो उसकी बाकायदा उसमें सज़ा मुकर्रर है। तो हरगिज़ आप बच्चों को इस तरफ ना लेके जाएँ, अपने बच्चों को इनकरेज करें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को उनका दर्द उनसे पूछें और दोस्ताना माहौल में आप बच्चों का साथ दें ताकि हमारे बच्चे एक बेहतरीन माहौल में अपनी तालीम जारी सारी रख सकें।